हमसे जमीन का पेपर मांगने वालों और हमसे जमीन का डॉक्यूमेंट्स मांगने वालों, अरे मेरे यहां तो क्लियर है कि मेरा बाप भारत में आया, तू अपने बाप का पता बता। तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, अल कुरान जिंदाबाद। अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के एक एक सदस्य को, एक एक मेंबर को, एक एक मददगार को बलियावी अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहा है। और इनके जज्बे को सैल्यूट कर रहा है। बिहार के मुडेरे पर, बंगाल के कांधे पर एक दिया जलाया है, एक चिराग जलाया है। और उस चिराग की रोशनी से एक उजाला नहीं, दो उजाले निकल रहे हैं। तवज्जो चाहो, और ये दो उजाले वो हैं कि जो आपकी रोटी और आपका भात खाकर हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बनेगा, वो घरों में उजाला लाएगा। और घर और बाड़ी के साथ साथ आपकी रूह को, की दुनिया को भी रोशन मुनव्वर उजाले में बदल देगा। बलियावी की गुफ्तगू कमजोर दिल के लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए कि बलियावी घर से निकलता है या घर में दाखिल होता है तो पहला और आखिरी एजेंडा यही है कि जो मैंने सांस लिया है यह आखिरी सांस है, जो मैंने सांस छोड़ा है यह आखिरी सांस है। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो आज बलियावी तकरीर कर देगा। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा के रखो। देखो, हम एक हाथ वाले नहीं हैं। हमारा खुदा वो नहीं है जो बाजार से खरीद के लाया जाए। दिल लगाओ, बात बनेगी। और अभी तो माबूदों के बिकने का सीजन है। अगर समझ रहे हो तो बोलते चलो। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोग? दोनों हाथ बांध के मुट्ठी उठा लो। अब बलियावी के साथ किसी हुक्मरां को नहीं, मदीने की सरकार को आवाज दो। इसलिए मेरे साथ सारा मजमा बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
आवाज बुलंद करने वाला कुफ्र के सीने पर चढ़ के बता दे, मेरे साथ दोनों हाथ उड़ा लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, सिर्फ स्लोगन नहीं है। तवज्जो चाहूं, मैंने सियासी पार्टियों के नारे देखे हैं, हर 5 साल के बाद बदल जाए। आज पूरा भारत कह रहा है कि हमें ये वाला अच्छा दिन नहीं चाहिए, पुराना वाला वापस करो। आप डर तो नहीं रहे हो? आप निश्चिंत होकर बैठो, तुम्हारे बलियावी को किसी और ने नहीं, एक कादरी फकीर ने पाला है। बलियावी जानता है कि कुफ्र के बाजुओं में कुव्वत कितनी है, और कुफ्र भी जानता है कि हुसैन के गुलामों के सीने में जज्बा कितना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन का दामन। अब दिल लगावे अहले स्टेज की तवज्जो। मैं अपने उलमाए कराम के जज्बे को सलाम करूं और इस पूरे कारवां के इंजन और मीर, इस पूरे काफिले का सालार वो नहीं है जिसकी परवरिश किसी कॉलेज में हुई हो, किसी प्रोफेसर के लिटरेचर का असर नहीं है, बल्कि आरिफे बिल्लाह हुजूर हाफिज़े मिल्लत के अमल का असर है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो आज लगता है तकरीर करनी पड़ेगी। अब अपने माथे की आंख से, माथे की निगाह से तकरीर सुनो, मत देखो प्लीज। खामोशी से आप लोग अपना काम करते रहो। क्या कोई प्रॉब्लम? बीच में छेड़ोगे मैं तकरीर भूल जाऊंगा, इसलिए कि मैं मदरसे से पढ़ के निकला हूं, यूट्यूब के पेट से नहीं निकला हूं। और आजकल यूट्यूब के मौलवियों ने तो सत्यानाश कर रखा है, और इनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। इनकी दुकान में शटर बंद कराकर बलियावी दम लेगा। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, सुनने का मूड बन गया है तो मैं भी नीचे उतर आऊं। अब ज़हन को हाजिर करो। क्या कह रहे मौलाना? जाहिर सी बात है, मेरी सीम चाइना का नहीं है, अब मेरी बॉडी अमेरिका का भी नहीं है। तवज्जो चाहूं, ओए सुन लो, जब छेड़ दियो दिल लगा दो, बोल दो तो बोल दो। तवज्जो चाहूं, मेरी सीम चाइना की नहीं है, मेरी बॉडी अमेरिका की नहीं है, मेरा नेटवर्क 3G 2G नहीं है। अमा बलियावी तो खम ठोक के कहता है, सीम है इस्लाम का, नेटवर्क है कुरान का, और टावर है करबला वाले हुसैन का। नारे रिसालत, गुलाम रसूल बलियावी साहब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र मीटिंग कर रहा, मंथन कर रहा,
मेरे हौसलों को तोड़ रहा है, मेरी हिम्मत को तौल रहा है, और हर रोज एक नई स्क्रिप्ट, एक नया एपिसोड जोड़ा जाता है कि हौसले टूटे हैं कितने, हिम्मतें झुकी हैं कितनी, हौसले टूटे हैं कितने, हिम्मतें झुकी हैं कितनी। तो कुफ्र की हवेली में रहने वालों को बलियावी, बरेली के मसलक के रजा के सुरमा लगवा कर कहता है, हमें आजमाने के लिए अमेरिका का व्हाइट हाउस मत देखना, अरे हमें समझना हो तो फलस्तीन के ईमान वालों को देखकर समझ लो। ए बेटे या तो बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं तकरीर भूल जाऊंगा, नहीं छोड़ दीजिए। बलियावी को बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। वैसे मैं जलसा बहुत कम कर दिया हूं, मुझे मालूम है कि जलसों से बहुत कुछ नहीं होना है, लेकिन जलसे में आने वाले अगर तय कर लें, जलसे में आने वाले अगर तय कर लें तो जो काम 50 साल में नहीं हुआ है वो काम 5 घंटे में हो सकता है। दिल लगावे तो बात होगी। तो मैं क्या कह रहा था, ये बात तो आगे निकल चुकी है, ये भी आगे जा चुकी। जो मैंने छोड़ा था, यानी जो मैंने छोड़ा था वहां अभी आप पहुंचे ही नहीं। अब हम ही को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। जी नहीं, मैंने जो गांठ मारी थी उसको आप खोल नहीं पाए। मैंने कहा कि मदीने की सरकार, तवज्जो चाहूं, हुकूमतें और हैं, सरकार और है। हुकूमतों की जिंदगी 5 साल, डेमोक्रेसी में 5 साल, लोकतंत्र में 5 साल, रिन्यूअल हुआ तो वाह वाह वरना गए। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह ये कोई नारा नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, ये पहचान है मुस्तफा के वफादार और गद्दार के बीच का। जहां ये सदाएं गूंजती हैं, पूछने की जरूरत नहीं कि ये हैं कौन और ये हैं किनके। तवज्जो चाहूं, हजरत अल्लामा मिसवाई साहब, ये हैं कौन, ये हैं किसके। जैसे तंजीम उलमाए अहले सुन्नत चांचल का कोई फर्द खड़ा हो जाए तो हर फर्द कहेगा ये तंजीम का नुमाइंदा है। इसी को देख करके तंजीम का एजेंडा समझ लो, इसे देख करके तंजीम के जरिए जो तामीर हो रही है उसको महसूस करो, इसी प्लेटफार्म के जरिए जो संघर्ष हो रहा उसको जानो। दिल लगाओ तो बात आगे बढ़ जाए, लेकिन बोलोगे तब बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से, रंग में। अब रोक सकते हैं स्टेज वाले तो रोक लें। हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, तुर्की में, मिस्र में, इंग्लैंड में, यूएसए में, श्रीलंका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में। लेकिन है किसी हुकूमत वाले के कलेजे में दम जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी पत्थर से मनवा दे? बोल यार, बोल बोल। है किसी हुक्मरान के कलेजे में ताकत
जो अपना फैसला किसी जानवर से मनवा ले, इसलिए कि ये हुक्मरान हैं, सरकार नहीं है। अमा सरकार तो सिर्फ मदीने के गुंबदे खजरा में है। इशारा करे आसमान की तरफ तो हुकूमत चांद पर भी चला करे, सूरज पर भी चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। आए हाय हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलेगा तो बोल दूंगा। अरे स्टेज की तवज्जो चाहो, अरे स्टेज की तवज्जो चाहो। हुकूमतों का एक पीरियड है, पीरियड। हुकूमतों का टाइम बाउंड 5 साल, 6 साल, और जहां वन साइड हो गया कि जब तक जिंदा तब तक, डेथ हो गई, हुकूमत गई। अब बलियावी रोक कर अर्ज करे, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हजरत हजरत दुआएं देंगे अभी आप। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन एक पीरियड के लिए। नबी गए, किताबें गई, रसूल गए, किताबें गई, नबी गए, किताबें गई, रसूल गए, किताबें गई, नबी गए, नबूवत गई। बोल 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 बोल, तवज्जो चाहो। नबी गए, नबूवत गई, नबी गए, किताबें गई, नबी गए, मनसब गया। गोया सारे नबी एक पीरियड के लिए, लेकिन जब रब ने महबूब भेजा तो पीरियड नहीं रखा। महबूब वो कलीमुल्लाह थे जिनके लिए पीरियड होगा। तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, कयामत तक के लिए नबी रहोगे, कयामत तक के लिए कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। गोया कुरान बता रहा है हुकूमत बाकी है, कुरान कह रहा है हुकूमत बाकी है, कलमा बता रहा है हुकूमत बाकी है, शरीयत बता रही है हुकूमत बाकी है, हदीसें बता रही है हुकूमत बाकी है, नबी का अखलाक बता रहा हुकूमत बाकी है, सुन्नत मुस्तफ़ा बता रही हुकूमत बाकी है, चेहरे की दाढ़ियां बता रही हुकूमत बाकी है, सजदों की तरफ बता रहा हुकूमत बाकी है। और बलियाबी को कहने दो, ईमान वालों का नबी की अजमत पर गर्दने कटाना बता रहा हुकूमत बाकी है। नारे तकबीर, रिसालत, हुजूर गुलाम रसूल बलियावी साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, करिया करिया करिया। मसला के आला हजरत नूरी कॉन्फ्रेंस। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अब दिल लगा लो, हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ एक। सरकार, बोल के बोलो, सरकार सरकार सरकार। तवज्जो चाहूं। अमा यार ये कैसी सरकार है कसम खुदा की, जिसका फैसला कब्र में भी चले, जिसका फैसला कयामत में भी। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल दूंगा।
अब इन लोगों का क्या करोगे जो लेट से आ रहे हैं? अब चाय वाला भी यही घूम रहा, भैया आप वैकेंसी नहीं बची है पीएम की। अच्छा, आराम से मस्ती में वैसे ही केतली लेके घूम रहा जैसे वो स्टेशन पे घूमे थे। अच्छा, बोलते सब हैं, देखा किसी ने नहीं। सुनोगे तो बोल दो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक नहीं, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार है किसी हुक्मरान की औकात जिसे खुद अम्मा कहे उससे अपना कोई फैसला मनवा ले। मेरा भारत कम महान थोड़ी है। बोलेगा अम्मा, बेचेगा दूध। अरे लगाना ही है तो खड़ा होकर ठोक के लगा, बता कि रजा वाला मजमे में मौजूद है। बलिया भी तो दो टुक ही था। हम उसकी मां की औलाद नहीं है जिसका दूध बाजार में बेचा जाए। हम जिसे मां कहते हैं उसका दूध पीते हैं, बेचते नहीं है। तो या तो मां कहना बंद करो या दूध बेचना बंद करो। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, लगा दे मेरे साथ तड़प के नारा, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। दिल को लगाओ। मान लो कोई भारतीय हिंदुस्तानी विदेश जाए तो उसकी पहचान क्या है? पासपोर्ट। और बलियावी तो खम ठोक के कहता है हमारे बच्चों को हुब्बुल वतनी का पाठ मत पढ़ाओ। ओए हम हज पे भी जाते हैं तो खाने काबा में तिरंगे का टैग अपने आप से अलग नहीं करते। लेकिन मैं तो अपने उलमा से विनती करके कहूंगा कि मेरी औलादों को अब डेमोरलाइज न किया जाए। कभी बंदर से, कभी छुछुंदर से, कभी टेढ़े सीधे पत्थरों से। कब तक डराओगे? एक है खबर, एक है मुखबिर। तवज्जो चाहूं, दिल लगावे तो मैं थोड़ी बोल दूं मौलाना। एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये थी कि चांचल में
नूरी कॉन्फ्रेंस होनी है, होनी है। कब होनी है इसकी खबर नहीं थी, लेकिन थी कि होनी है। कब होनी है इसकी खबर नहीं थी। पीर तरीक़त अल्लामत अशाह सैयद गुलजार मियां किबला वास्ती रज़्ज़ाक़ी तशरीफ लाएंगे। चर्चा है, खबर है, डेट फिक्स नहीं है। तवज्जो चाहो, एक है खबर, एक है मुखबिर। तो जब डेट तय हो गई तो पोस्टर को मुखबिर बनाया। पोस्टर, पंफलेट, बाइनर, इश्तिहार, ये मुखबिर है। डेट तय हो गया, जगह फला है, तारीख फला है। कौन कौन आ रहा? ये आ रहे हैं, 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 ये आ रहे हैं। तवज्जो चाहो, खबर, मुखबिर। दिल लगाओ, बड़ी दिलचस्प बात आ रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी मैं बंगाल आना जाना शुरू किया हूं। मौलाना हमको आप सिखा दो यार। अरे मुसीबत ये है कि पता नहीं कब कहां लिख करके दे दे एसपी कलेक्टर को कि इसको नहीं आना है। दिल लगाओ, खबर, मुखबिर, पोस्टर मुखबिर, फोन मुखबिर, तंजीम मुखबिर, इमाम मुखबिर, इमाम मुखबिर, मौलाना मुखबिर, ऐलान मुखबिर। दिल लगाओ, दिल लगाओ। जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांद निकल गया, सूरज तुलू हो गया, तुलू हो गया। परिंदे बोल पड़े, फूल मुस्कुरा पड़ा, फूल मुस्कुरा पड़ा। धरती का सीना चीर के दरिया निकल पड़ा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब आदमी परेशान है, जमीन बनाई किसने? बोलोगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। बोल दूंगा, बोल दूंगा, आज बोल दूंगा। दिल लगाओ, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहो। जमीन बनाई किसने? आसमान खड़ा किया किसने? न खंबा है, न पिलर है। टिक्का कैसे? टिक्का कैसे? जमीन बनाई किसने? सूरज को चमकाया किसने? चांद को रोशनी बख्शी किसने? सितारों को उजाला दिया किसने? पत्ते तो बहुत हैं, फूलों में खुशबू पहुंचाई किसने? तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, बात आ रही है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। आखिर इसका बनाने वाला है कौन? बन तो गई, बताने वाला मुखबिर नहीं था। बोलो, बोलो, बोलो। तवज्जो चाहो। तो उस अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मेरे परवरदिगार की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, यूरोप में नहीं, यूरोप में नहीं, मलेशिया में नहीं,
तुर्की में नहीं, मिस्र में नहीं, सऊदिया में नहीं, मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, कोलंबियो में नहीं, कोलंबियो में नहीं, दुबई में नहीं, अबूधाबी में नहीं, दम्माम में नहीं, जद्दा में नहीं। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। दिल लगावे अब आ रही है गुफ्तगू। अब संभाल लो नारों के इस्तकबाल करके बलियाबी की तकरीर का पूरा हिस्सा। सऊदिया, लीबिया, दुबई नहीं, भारत। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। भारत अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। नाम आदम। दिल लगा यार, दिल लगा, तवज्जो चाहूं। नाम आदम। तो पड़ोस की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा नहीं होता, बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा होता है। हमसे जमीन के कागज मांगने वालों, अरे बोल यार, बोल बोल। नाराए तकबीर। हमसे जमीन का पेपर मांगने वालों और हमसे जमीन का डॉक्यूमेंट्स मांगने वालों, अरे मेरे यहां तो क्लियर है कि मेरा बाप भारत में आया। तू अपने बाप का पता बता। तकबीर। इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद, अल कुरान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा तो ओपन है कि मेरा बाप भारत में आया और बाप की प्रॉपर्टी में बेटा का हिस्सा। तो मेरा बाप तो यहीं आया, तू अपने बाप का पता बता। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डर क्यों रही है? बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और चारों तरफ से लगा सदा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाथ किसी का नीचे न रहे, सब हाथ उठाओ, झंडा बना दो। लगाओ लगाओ जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब नबी के नारे से इतना डर लग रहा है से कोई अली असगर निकल आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? बस जल्दी आजा बाबू। देखो, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आज जलसा नहीं हो रहा, आज मिशन की ढलाई हो रही है। उलमा रहे न रहे, अल्लामा मिसबाही रहे न रहे, ये मिशन रहेगा। और ये मेरा आलिम अपनी औलाद के लिए नहीं रहे, मुस्तफा के आशिकों के लिए ये हवेली नहीं महल बना रहा है। चांचल में उतरो, कोई जगह ना दे। जेब में पैसे नहीं तो क्या हुआ? अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन को लेकर सड़क पर भटकना न पड़े।
चल ईमान वालों ने सर छुपाने की जगह बना दी है नूरी मुसाफिर खाना। तो मैं कहां से छोड़ा था? इतना कहां? हुकूमतें हर मुल्क में सरकार जोर से सरकार सिर्फ एक। हजरत इन दिनों मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने की एजेंसियां दौड़ रही हैं। खुल गई हैं ताबीजों की दुकान, ठोकी जा रही है कीले भूत भगाने के लिए। अच्छा हजरत, मजा तो इस बात पर है कि जो खुद जाता है कि छूछा शरीफ, बरेली शरीफ, कलियर शरीफ, अपना हटवाने वहां जाता है और दूसरे का भूत भगाने के लिए सबके घर जाता है। ऐसे भुताहे लोगों को पकड़ के बांध दो किसी गांच में, हमको फोन कर दो। ताजु शरीया का दिया हुआ एक तावीज ऐसा गर्दन में बांधूंगा ना कि मेरी नस्लों के मेरे बच्चों को लूटने का व्यापार बंद हो जाएगा। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब दिल लगा, पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क, कोई एक स्टेट, कोई एक राज्य, जबान चाहे जो हो, बंगला हो कि हिंदी, मराठा हो कि ओडिया, कन्नड़ हो कि उर्दू, पुश्तो हो कि आसामी, गुजराती हो कि पंजाबी, कोई भी मुल्क हो, कोई भी राज्य हो, जबान चाहे जो हो, लैंग्वेज चाहे जो हो, लेकिन पूरी दुनिया में आपने इस मोबाइल के डब्बे के जरिए सोशल मीडिया से देखा है कि 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त पूरी दुनिया में एक ही नारा बुलंद हो रहा था और वो नारा किसी मुल्क के राजा का नहीं था। वो नारा ये था, सरकार की आमद। ओए हाथ नीचे न रहे। सरकार की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, बरकत की आमद, नेमत की आमद, करीम की आमद, करम की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, मुबश्शिर की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, हुजूर की आमद। दिल लगावे, स्टेज वाले दुआ दे दो। बता दे मेरी कौम का नौजवान, बता दे अमा भारत का झंडा कोई लेकर नेपाल में नहीं लहरा सकता। अमेरिका का परचम लेकर कोई लंदन में नहीं लहरा सकता। ब्रिटेन का परचम लेकर कोई मलेशिया में नहीं लहरा सकता। लेकिन ये कैसी सरकार है, मुल्क चाहे किसी का हो, झंडा तो गुंबद खजरा का रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत शान मुस्तफा हुजूर
किबला बलवाई साहेब जिंदाबाद। हुजूर किबला बलियावी साहब सैयद गुलजार मिल्लत साहेब जिंदाबाद। हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत साहेब जिंदाबाद। नूरी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नूरी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तंजीम अहले सुन्नत जिंदाबाद। तंजीम अहले सुन्नत जिंदाबाद। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। फैजाने मुस्तफा जिंदाबाद। फैजाने मुस्तफा जिंदाबाद। नूरी कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद। আপনারা একটু ওই ভিডিও রেকর্ডিংগুলো বন্ধ করুন। পীর সাহেব কেবলা আসছেন, আপনারা দয়া করে ভিডিও বন্ধ করুন, উনি আসবেন না। আপনি সবগুলো নিচে নামান, অ্যাঙ্গেল সব নিচে নামান, সব উঠান নিচে নামান। না 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 না, উনি আসবেনই না এখানে। ভিডিও রেকর্ডিং করতে হবে না, উনি আসবেন না। আচ্ছা ভাই সাহেব, আমি ইউটিউবারদেরকে বলছি অনুরোধ, প্লিজ এখনই যা যেটুকু হওয়ার হয়ে গেছে হয়তো হজরতের, কিন্তু পীর সাহেব আসতে গেলে হয়তো ঘুরে যেতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনা হতে পারে। আমি বলে দিচ্ছি, একটু দয়া করে আপনারা এটাকে এখন অফ করেন, ঠিক আছে? হুজুর আরও 10 মিনিট বলবেন, হয়তো বালিয়াবি সাহেব কিবলা আরও 10 মিনিট বলবেন। অনুরোধ করছি যে আপনারা রোডে ভিড় করবেন না, এটা যেহেতু ভিড়ের টাইম, আর এটা বিহার বাংলার রোড, এই রোডটা মেন। আমি অনুরোধ করব ভাই কেউ ভিড় লাগাবেন না। আর দ্বিতীয় কথা, যারা এই যে সাইডে বসে গেলেন আবার, এটা সাইডটা এখন থেকে খালি করার চেষ্টা করুন। 10 মিনিটের মধ্যে হুজুর আসতেছেন, অনুরোধ করব আপনারা একটু এই সাইডটা খালি করেন। হ্যাঁ, দক্ষিণ সাইডটা এদিকে আপনারা চেপে যান তো একটু দয়া করে, এই সাইডটা একটু চাপেন ভাই। पूरी दुनिया एक तरफ 313, एक तरफ गरीबी मुसलमानों के पास, बेरोजगारी मुसलमानों के पास, लुटे हुए मुसलमान थे, पीटे हुए मुसलमान थे, जख्म खुर्दा मुसलमान थे, हिजरत किए हुए मुसलमान थे। तादाद 313, मुकाबला पूरी दुनिया से कुफ्र परेशान है। ये हिम्मत आई कहां से, ये हौसला मिला कहां से, ये जज्बा पैदा किया किसने? मेरे अजीज, पूरी दुनिया का कुफ्र का प्रोफेसर, पूरी दुनिया की यहूदियत का लेक्चरर, हर रोज नई नई थ्योरी लिख रहा। पूरी दुनिया एक तरफ, 313 एक तरफ, हिम्मत टूटी क्यों नहीं? अबू बकर जख्मों से चूर है, हौसले टूटे क्यों नहीं? बदन पे न जाने कितनी लाठियां टूट गई, हिम्मतें हारे क्यों नहीं? बिलाल, जिसको मैया ने गरम बालू पर ले जाकर कोड़े से मारा, आखिर बिलाल का दिल बदला क्यों नहीं? बिलाल की जबान बदली क्यों नहीं? तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया का कुफ्र परेशान है, ये हिम्मत मिली कहां से, ये हौसला मिला कहां से? पूरी दुनिया एक तरफ, 313 एक तरफ, मैदान है बदर का, चले हैं मुस्तफा वाले, भूखे ये हैं, प्यासे ये हैं, लड़ने का सामान इनके पास नहीं, खाने को रोटी भात इनके पास नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं, चलते तो लड़खड़ा के गिरने लगते। अचानक एहसास हुआ हम पैदल हैं, वो सवारी से, हम टहनियां लिए हैं, वो तलवार लिया है, हम भूखे, वो खा के आया, हम पैदल हैं, वो घोड़े और ऊंट पर है, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। अचानक हवा चली, हवा चली, हवा चली, हवा चली, कुर्ते पाके मुस्तफा लहरा गया। सहाबा की निगाहों ने देखा हम तो 3 दिन के भूखे, 3 दिन के भूखे, मेरा रसूल तो न जाने कब खाया है कि मेरे आका के पेटे पाक पर, शिकमे पाक पर पत्थर बंधा हुआ है। बंधा हुआ पत्थर देखने के बाद नबी के आशिकों का जुनून
आसमान के हौसलों को चीरते हुए जब निकला है और जब चला है काफिला, तो नबी रहमत जाने आलम कौनैन के आका फरमाते हैं, काबे के मुहाफिजों खजूरों की टहनियां काट काट के टुकड़े टुकड़े करके और कहते हैं, जाने सारो ये तेरी तलवार है, वफादारों ये तेरी तलवार है, काबे के मुहाफिजों ये तेरी तलवार है, रसूल पर ईमान लाने वालों ये तेरी तलवार है। अब जरा से यही दिमाग को रोक ले। अक्ल इश्क, अक्ल इश्क, अक्ल इश्क, अक्ल कह रही है, तलवार नहीं है, खजूर है। इश्क कह रहा है, इश्क कह रहा है, इश्क कह रहा है, इश्क कह रहा है, इश्क कह रहा है। तुम जिसे खजूर देख रहे हो वो खजूर नहीं है, वो अताए हुजूर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। होश का दामन, होश का दामन, खाजा का दामन, खाजा का दामन, आला हजरत का दामन, आला हजरत का दामन, हुजूर ताजुल शरीयत। जब लड़ते हैं हजरत तो जरूरत पड़ती है फैसले के लिए आला हजरत। काबे की कमाई खाकर तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की अब तवज्जो चाहूं। ओए बलियाबी बलियाबी नहीं, बलियाबी ही तन्हा नहीं, रजा वाला कोई हो कहीं का हो। जिस मिंबर पर सैयदा फातिमा का बेटा होता है ना, 100 शेरों का कलेजा एक सुन्नियों का हो जाया करता। काबे की कमाई खाकर उलझा रहे थे हजरत। मुस्तफा नूर हैं कि नहीं, नबी हुजूर हैं कि नहीं, वो मुबश्शिरो नजीर हैं कि नहीं, वो शाफे हैं कि नहीं, वो दाफे हैं कि नहीं, वो करीम हैं कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत, लड़ रहे थे हजरत, उलझे हुए थे कई हजरत, उलझे हुए थे कई 100 हजरत, कंफ्यूज थे कई लाख हजरत। इसी बीच में बरेली से निकल आए मेरे आला हजरत और बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और एतमाद का भरोसे का सूरज निकला मेरे रजा की हवेली से और बोल पड़े, हुक्मरानों के सामने कटोरे लेकर भीख मांगना बंद करो। ये अनुकंपा के आधार पर नौकरी तो दे सकता, 10 किलो राशन तो दे सकता, थोड़ी सी दवा फ्री तो दे सकता, शिफा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। दवा तो दे सकता, शिफा नहीं दे सकता, दवा तो दे सकता, शिफा नहीं दे सकता, 4 वक्त की रोटी तो दे सकता, पूरी जिंदगी पलने के लिए सदका नहीं दे सकता।
अगर देने वाली कोई सरकार है तो हुकूमतों में नहीं है, वो गुंबदे खजरा में है। और पुकार पड़े कौन देता है? बोल 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 बोल, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हुजूर, जी चाहता है हर सांस रजा की चौखट पर लुटा दी जाए। मेरे आला हजरत ने यह नहीं कहा कि कौन देता है, देने को दिल चाहिए। तवज्जो चाहूं, दिल नहीं कहा, दिल नहीं कहा, दिल नहीं कहा, मुंह कहा। हाय हाय हाय, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, जोर से, देने वाला है सच्चा। अच्छा नहीं कहा, सच्चा। अब इसको यहीं रोक लो, बस लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। चांचल में आए हुए अहले सुन्नत के लोगों, बलियावी को एक एक गांव, एक एक टोले की रिपोर्ट है। सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। बेशक सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। बलियावी तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है रे। आज जो गांव में चास करने वाला अंगूठा छाप है, आज जो गांव में या नबी सलाम अलैक पढ़ने वाली आबादी है, इन आबादियों को संवारने के लिए अहले सुन्नत के हर पीर ने मदद की। गाड़ियां आज चल रही हैं, कश्तियों पर सफर इसी इलाके में मेरे ताजु शरिया ने भी किया है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, अरे बोल यार, बोल बोल। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अहले इल्म की। सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं। अशरफी है, मेरा है। अशरफी है, मेरा है। चिश्ती है, मेरा है। बरकाती है, मेरा है। इस्माइली है, मेरा है। हबीबी है, मेरा है। नूरी है, मेरा है। रज़वी है, मेरा है। मेयार क्या है पहचानने का? कौन सी कसौटी है जिसे पहचान लिया जाए कि यह सिक्का खोटा नहीं है? यह रोल गोल नहीं है, मुकम्मल गोल्ड है। ये कैसे पहचाना जाए? तो गौसे आजम की अता ने, बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए जोर से बोल दो। गौसे आजम की अता ने, मेरे आका के मोजज़ा ने, गरीब नवाज की दुआ ने, महबूबे इलाही की इनायतों ने, साबिर कलियरी के फैजान ने, सैयदी मुर्शिदी शाह बरकतुल्लाह की इनायतों ने जो पहचान का थर्मामीटर दिया, वो बरेली का इमाम अहमद रजा दिया और बता दिया सिलसिला कोई हो, पीर किसी भी खानकाह का हो, अगर उसकी महफिल में अहमद रजा के मसलक का नारा लगे, समझ लेना वो ओरिजिनल माल है। सुभान अल्लाह,
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हुजूर बलियावी साहिब किबला सुन्नी कॉन्फ्रेंस। और दो तू कह सकता है बलियावी छाती ठोक कर कि खानकाहों के वजूद में, खानकाहों के हुजूम में, खानकाह और सिलसिलों की गहमा गहमी में एक ऐसा भी पीर है, एक ऐसा भी शहजादा है जो अपने जान के दुश्मनों से समझौता तो कर सकता है, लेकिन अहमद रजा के मसलक के गद्दारों से कभी समझौता नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उस जात का नाम है अताए रज़्ज़ाक़। बोल यार, ओए जोर से, जोर से। अताए रज़्ज़ाक़, वारिसे इस्माइल, शहजादे गौसे आज़म। अमा जब बरेली वाले की पीर का ये जलवा है, मसौली शरीफ में ये महसूस ही नहीं होता है कि ये मसौली है कि बरेली है। इसलिए आखिर में मैं यही इल्तिजा करूंगा कि जो कहीं मुरीद न हुआ, जो और उनसे तो दूर ही रहना जो छह अंगूठी पहन के बाबा घूम रहे हैं, और पकड़ के ऐसे भंगेड़ियों को बांध दो गांच में। बलियाबी को खबर कर दो, हम बहुत ज्यादा हुज्जत नहीं करते, फैसला 2 मिनट में, डो एंड डाई। ये मसला के आला हज़रत है यार। यहां क्रीम की जगह है, इस क्रेप की जगह नहीं है। इसलिए मैं चांचल के मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो। जिन पर भरोसा हुजूर ताजु शरिया करें, जिन पर भरोसा हुजूर ताजु शरिया करें, जिन पर एतमाद जानशीने हुजूर ताजु शरिया अल्लामा अशाह ताजुल कुज़ात फिल हिंद असजद रजा खान करें। बात हो रही थी अल्लामा अब्दुल रहीम मिसवाई साहब से। बहुत जल्द मैं टाइम निकाल रहा हूं, हम अपने उलमाए किराम से भी अपील करेंगे, अहले सुन्नत का कोई गांव नहीं बचना चाहिए। हम अहले सुन्नत का एक एक गांव गिने, एक एक मस्जिद गिन लें, एक एक गांव, एक एक मस्जिद गिनकर अब तक रात को जलसों में आए हो। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, उसका पहला एजेंडा है नामूसे रिसालत के तहफ्फुज के लिए कानून बनाओ, ताकि ये रोज कीड़े निकल कर आ रहे हैं इनका इलाज हो जाए। और हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, हम तो सबकी बात करते हैं। क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी के मजहबी पेशवा को कोई बेइज्जत करे, अपमान करे, तो उस पर देश द्रोह का एंटी नेशन मुकदमा हो जाए। मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है,
आखिर कब तक? जहेज की लानत से मेरी बेटियां बोझ बन गई हैं। बाप बेटा पैदा किया है कि जानवर पैदा किया है, समझना बड़ा मुश्किल है। इन सबों के खिलाफ हुल्ला बोल चल रहा है। मुर्शिदाबाद में मीटिंग हो चुकी है, बीरभूम में मीटिंग हो चुकी है, मालदा में मीटिंग हो चुकी है, किशनगंज में मीटिंग हो चुकी है, पांसकुड़ा मिदनापुर में होने वाली अगले महीने में, नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते से ये कारवां निकलेगा। दिन में इजलास होगा। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले थे। यार एक बार मेरे मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ और चांचल में चारों तरफ उस दिन सांस थम जाए, प्रशासन को और हुकूमत को कहना पड़े कि जब झंडा लेके निकला है तो ये आलम है, अगर दिलों में करबला लेके निकल जाएगा तो अंजाम जाओ। तो बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए कि नहीं? साथ दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे? साथ दोगे? तो पहला काम, कल से जितने नौजवान हो सब लोग लग जाओ। अल्लामा अब्दुल रहीम साहब किबला एक व्हाट्सएप ग्रुप 1-2 दिन के अंदर क्रिएट करके इदारे शरीयत तहरीक बेदारी एजेंडे की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, उर्दू, बंगला, हिंदी सब में डाल दीजिए। और जो जिस गांव से है, हर गांव से 50-50 नौजवानों की टीम बनाओ। अपने गांव के बाइनर के साथ जब रजा के मसलक की टोपी पहनकर निकलोगे ना, उसी दिन फैसला हो जाएगा कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ख्वाजाए पाक के गुलामों का है। बस आखिर में यही इल्तिजा करते हुए अपनी गुफ्तगू इख्तिताम को ले जाऊं कि जो जामिया नूरिया नूरी मस्जिद की छत की ढलाई है, बड़ा मंसूबा है। हर मुसीबत के वक्त हुकूमत का कोई MP MLA तेरी औलादों के लिए खड़ा नहीं हुआ। हर दौर में हमारे उलमा ही अपने सर पे आहद का अमामा बांध कर उतरे और दुनिया ने देख लिया कि भारत उस वक्त आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ा था जब तक कि अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा मुजाहिद नहीं निकला था। तो हम अपना मसलक भी बचाना जानते हैं और अपना वतन भी बचाना जानते हैं। इसलिए आखिर में यही कह दूं कि आज नेमत भी तेरे घर आई है, गनीमत भी तेरे दरवाजे आई है। दामन थाम लो तो नेमत हासिल कर लोगे और दुआएं ले लो तो गनीमत हासिल कर लोगे। और अब तो हैरत है साहब, हजरत आला हजरत की अद्दौलतुल मक्किया याद नहीं है, हुस्सामुल हरमैन याद नहीं है, फतावा रज़विया कितने जिल्दों में है याद नहीं है, फतेह मुबीन किस फन के लिए है याद नहीं है। लेकिन नबी के आशिकों के दिलों में जगह बनाने के लिए मेरे आला हजरत का एक शेर सबको याद है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। ये ओरिजिनल हैं, तवज्जो चाहो, ये ओरिजिनल हैं। और इन्हीं घरानों के बारे में मेरे आला हजरत ने कहा। बलियाबी तो शॉर्ट में बस इतने ही कह देता है, दुनिया में जितने हजरत थे, बस प्लीज
रख लीजिए, हाँ बगल में रखिए, एक इधर रख लीजिए। दुनिया में जितने हजरत थे सबने सैयद को पढ़ के सैयद समझा, शजरा देख के सैयद समझा। वो तन्हा आशिक अहले बैत है जिसने पढ़ के सैयद को सैयद नहीं माना, सूंघ के सैयद को सैयद माना। तब बलियाबी कहता है नबी की आल के इश्क की रूह लाओ। मदीने का मुस्तफा तुझको भी आला हजरत बना देगा। जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है, और जब आ गए आला हजरत तो हो गया फैसला और हो गया ऐलान। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज मुल्क चाहे जो हो, जबान चाहे जो हो, लेकिन धूम है मेरे आका की, और हर गांव, हर शहर, हर मुल्क में नारा लग रहा सरकार की आमद। हाथ उठा के सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। उसी नूर की औलाद, उसी नूर वाले का शहजादा आपके बीच है। मौका गनीमत है। गौसुस सकलैन, पीरे पीरा, मीरे मीरा। किसी मजजूब सिपत ने मुझे एक वजीफा बताया था। अल्लामा सैयद शाह आकिफ अरवली वो फरमाते थे, जब मैं जेल में था तो किसी ने कहा कि बलियाबी बहुत टूट गया है, तो उन्होंने कहा जाकर खबर कर दो, टूटने की कोई जरूरत नहीं। बलियाबी के पास कुछ नहीं है रे। बस एक मसल के आला हजरत का फकीर था जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी था, जो बुजुर्गों से अपना फैसला मनवाना जानता था, और जब तक अपना हक में फैसला न करा ले तब तक न ड्यूढ़ी छोड़े न चौखट छोड़े। तब उस मजजूब सिफत ने एक वजीफा बताया था, गौस ही बाप, गौस ही माई, गौस ही गौस करोए भाई। जिसके सर पर गौस का छत्तर, उसका दुश्मन जाए निखत्तर। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के बेशी नहीं, 41 दिन पढ़ दो, बड़े से बड़ा पहाड़ फट जाएगा। इसलिए आज मौके को गनीमत समझते हुए बराहे रास्त गौसे आजम के शहजादे के हाथ पर हाथ देकर आला हजरत का ये वजीफे इश्क गुनगुनाते जाना। कादिरी कर, कादिरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते यार जिंदा, सोहबत बाकी। बहुत ऊंचा मंसूबा है, लाखों लाख का खर्च है। ये सोच करके यहां से आप जाओगे कि आज जेब में जो कुछ है सब दे के जाओ। इरादा ये हो कि हम अपना घर बना रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अहले सुन्नत के मिशन की तामीर कर रहे हैं। हम रहें न रहें, मिशन रहेगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।